Hi everyone. This is Anubhav. Right now, I'm in Kolkata. I live in Kolkata, and it is Holy evening, and I'm recording this video for all the aspirants who will be watching this video and taking some tips about CAT 2025 or CAT 2026 or the CATs the year after. So many of you were asking me the coaching institutes they should enroll with, or they should do it like self-study and all that. So I would like to introduce you to the what is CAT and मतलब कैसे होता है और क्या क्या चीज़ करना चाहिए तुमको टू एस द कैट और बेल द कैट। तो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ में ये कैटेगराइज करूँगा कि आप वर्क एक्सपीरियंस से आ रहे हो या फ्रेशर हो। फ्रेशर के लिए गेम अलग है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए गेम अलग है। दोनों का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है। हाँ, वर्क एक्स को थोड़ा टफ होता है क्योंकि सारा दिन का काम के बाद पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रात में। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, बट ठीक है चलो। बट फ्रेशर, हाँ, उसका भी एक डिसएडवांटेज है कि इंटरव्यूज के टाइम में उनको उतना पॉइंट ज़्यादा नहीं मिलते कंपेयर टू एन वर्किंग प्रोफेशनल। सो ठीक है चलो, जिस जैसे भी तुम्हारा अभी सिचुएशन है, तो फर्स्ट आई विल स्पीक अबाउट द फ्रेशर्स एंड देन आई विल मूव टू द वर्क एक्सपर्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फ्रेशर्स। अभी आप अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तब आप थर्ड ईयर में होगे, और या सेकंड ईयर पे सेकंड सेकंड ईयर आई गेस। और अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में रहोगे। तो कैसा करना चाहिए? अभी देखो, तीन सेक्शन है। इंग्लिश मतलब वीआरसी, लॉजिकल रीजनिंग मतलब एलआरडीआई, और क्वांट्स। क्वांट्स तो वो चीज़ है कि अगर आपने क्लास 10 तक अच्छे से मैथ्स किया हुआ है तो ये बहुत इजी सेक्शन है। मेरा मानो तो बहुत इजी सेक्शन है, मतलब यू कैन प्रेडिक्ट दिस सेक्शन। VRC is also predictable if you have a good grasp over English, and LRDI is about practice. So तीन चीज़ है। VRC ये मैं कॉमन बोल रहा हूँ वर्क एक्स और फ्रेशर्स के लिए। VRC ये तो तुम्हारा इंग्लिश में कितना होल्ड है, बचपन से कितना इंग्लिश पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो, देयर इज रेमेडी टू ओके दिस और टू हैव सम गुड मार्क्स सो दैट यू कैन क्लियर द सेक्शनल्स। एंड देन लॉजिकल रीजनिंग, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना लॉजिकली आप सोच रहे हो चीज़ को। जो मतलब सराउंडिंग में हो रहा है उसी को लॉजिकली आप थोड़ा समझोगे, थोड़ा समझ मतलब थोड़ा कॉपी में लिखोगे तब हो जाएगा ये चीज़, इतना टफ भी नहीं है। और क्वांट्स मतलब हाँ, थोड़ा नॉन इंजीनियर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनिशियली, बट ट्रस्ट मी, इंजीनियर्स के लिए भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि इस टाइप का मैथ्स वो क्लास 10 में छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ठीक है चलो। तो फ्रेशर्स, यू हैव टाइम, गो फॉर इट विद अलोंग विद स्टडीज। एंड ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग या एकदम ही कुछ सेल्फ स्टडी करना है, सी, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि टेक एन ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग। अभी ऑफलाइन कोचिंग में कौन कौन है? टाइम है, सीएल है, और कुछ मतलब लोकल प्लेयर्स है। तो लोकल प्लेयर्स के पास अभी मत जाओ क्योंकि फैकल्टी का, हाँ, इफ यू नो द फैकल्टी वेल देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट if you don't know the faculty and giving 1 lakh or 1.5 lakhs as the charge in some local institutes, it's too much. It's not worth it. And if you go for time and CL, I can tell you about not my experience, my friend's experience. CL is doing better than time right now, so you can do it. If you think that you lack the consistency as well as you need some peer pressure around you to do well in CAT, and that's it for the freshers. Like, join an institute, do not do self study because अभी बहुत टफ हो गया ये चीज़। कैट ठीक है, अभी उतना इजी नहीं है। इस बार के मतलब स्कोर्स और परसेंटाइल के जो कंपैरिजन है, इट्स बिकमिंग टू टफ। सो टेक अ एडवाइस फ्रॉम माय साइड दैट गो फॉर अ कोचिंग। इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। एक स्ट्रक्चर आएगा प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में स्ट्रक्चर आना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, उसके बाद अभी वर्क के पीपल, यू शुड टेक कोचिंग। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी करना है। ओके, आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर एन एवरेज पर्सन लाइक मी। ओके, जस्ट एन एवरेज पर्सन। अभी आप अगर एकदम ब्रिलियंट माइंडसेट हो कि आप कैट का एक महीने पढ़ोगे 99.9 परसेंटाइल, 99.5 परसेंटाइल, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। दिस वीडियो इज फॉर पीपल हु आर इन द suppose 90 percentile, 85 percentile right now, and or 80 percentile or below that, and trying to make it to 98 and above. So थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा बॉस। अपना जो प्रिपरेशन है स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि it's all about the strategy how you attempt the exam. Okay, it's how, and those mocks and the preparation tips from the mentors will help you very much. मतलब इतना हेल्प करेगा तुमको कि तुम समझ नहीं पाओगे कि 2 घंटा में कितना कितना तुमको करना है, कितना नहीं करना है। यू शुड नो व्हाट क्वेश्चंस यू शुड नॉट डू। कैट इज नॉट लाइक क्या क्वेश्चन करना है, कैट इज लाइक कि कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं करना है। ठीक है। अभी वर्क पीपल, गो फॉर एन ऑनलाइन कोचिंग, बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग में बहुत टाइम वेस्ट होगा। सैटरडे संडे में तुम घर में पढ़ो। अभी अगर एकदम मोटिवेशन नहीं है तब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। अगर मोटिवेशन तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम कैट क्यों देते? So that is a relevant question, I think. So you have the motivation to give CAT alongside your present job. So kudos, you are doing very well. Um, आपके पास एक मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन अगर है तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोई भी अच्छा सब। आई विल टेल अबाउट विच वन इज बेटर कंपेयर, बट कोचिंग ज्वाइन कीजिए एंड डू द प्रिपरेशन वेल। स्टार्टिंग से एकदम पढ़ाई करिए। मतलब लास्ट मोमेंट में एकदम बैकलॉग ये सब मत रखिए। इट विल टेक योर स्लीप, इट विल टेक योर मेंटल पीस, इट विल टेक एवरीथिंग। मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, उसके बाद माँ बाप से झमेला होगा, बॉस का गाली सुनना पड़ेगा, उसके बाद बॉस का चमचे का भी गाली सुनना पड़ेगा। मतलब वो किक्स पीपल, आई फील यू गाइस। मतलब मैंने किया ना, मतलब मुझे पता था, मतलब इतना ताना मारता है बॉस लोग, इतना ये करता है। मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था, तो सोच सकते हो मतलब कितना टफ था। वर्क फ्रॉम ऑफ होम जिनका है, यू गाइस आर ब्लेस्ड पीपल। बोरिंग लगता है पता है, बट ठीक है, तुम लोग बीच बीच में पढ़ सकते हो, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस पीपल, आई नो यू गाइस, मतलब कितना टफ होगा। बट ठीक है, चलो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो तुम सोच लो कि नेक्स्ट 7-8 months यू हैव टू ग्राइंड योर सेल्फ टू द फुलेस्ट, एंड आई अश्योर यू यू विल डू इट वेरी नाइस, यू विल एज द एग्जाम, बिकॉज तुम्हारे में पोटेंशियल है। ओके, सो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, because बहुत स्टोरीज है in between this preparation, my uh, all the things happened in the previous year। क्या क्या पर्सनल मतलब प्रॉब्लम्स था, उसके बाद प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, बहुत कुछ हो गया लास्ट ईयर। तो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टफ फेस, टफ टाइम्स। ठीक है, चलो, सबका लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी आया है। सो यही है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए इसमें तुम्हारा ऑनलाइन में? सो यू हैव द बेस्ट, आई वुड से, एलिट ग्रेड, हनी सर पढ़ाते। मैंने भी वहाँ से प्रिपरेशन किया था। ही इज टू गुड मैन। मतलब वो बंदा आ, सिर्फ आई गेस 3 या 4 घंटा सोता है दिन में, और इतना अटेंशन देता है एक एक स्टूडेंट को। मतलब उसके पास हजार हजार स्टूडेंट है, बट ही नोस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मतलब आप उनका पोर्टल में आप डाउट देंगे, वो एक दिन में आपको डाउट सॉल्व करके दे देंगे। मतलब ही इज सो डेडिकेटेड मैन। मतलब हनी सर जैसे आदमी, आई लिटरली रेस्पेक्ट दैट पर्सन। मतलब मतलब कैट के 2 महीने पहले तो उन्होंने छोड़ ही दिया था कि मतलब उनका कुछ सिलेबस बहुत पहले खत्म हो गया था हम लोग का। तो उन्होंने तो मतलब आई गेस छोड़ ही दिया था कि उनका कुछ एक फैमिली है। मतलब हम लोग सोचते थे सैटरडे संडे क्या कर रहे हैं? मतलब सुबह 12 बजे से, या सॉरी सॉरी, नॉट 12 बजे, 10 बजे से शुरू होता था, रात के कभी कभी 12-1 बजे बच जाता। मतलब 12 घंटा 13 घंटा डेफिनेटली रिविजन क्लासेस। मतलब पहले ही इतना नहीं कराता है, पहले तो वो बेस बनाता है, एंड यू विल लाइक हिज क्लासेस, एंड आई ही इज सच अ गुड इंडिविजुअल। मतलब उनका क्लासेस बढ़िया रहता है, एकदम एकदम बेसिक से शुरू करता है और एकदम हाई लेवल पे ले जाता है। सो
ही इज एन फैंटास्टिक पर्सन। और एलआरडीआई के लिए there is Gaurav sir of LRT of Elite Grid. He is a fabulous. He will have that mindset कि आपको कुछ पता नहीं है और आपको एकदम बेस से एकदम structured wise thinking शुरू करेंगे LRD के। That is a very important thing for solving LRDI sets. Structured thinking. So I would recommend you Elite Grid. English उन लोग का थोड़ा भी I wouldn't recommend. I would recommend other institutes कि जिसका जो सूट करते हैं। अभी देखो किसी का इलिट गेट में भी सूट हो गया था, लाइक दीपांशी मैम है, तो अच्छा पढ़ाती है। बट मेरा थोड़ा इंग्लिश का अलग थोड़ा वर्जन है कि मतलब मैं कैसे पढ़ूंगा, इसलिए इट्स ओके। बट फॉर क्वांट्स एंड एलआरडीआई इट्स इलिट गेट और नथिंग। अच्छा, किसी को अगर अच्छा क्लासेस का टाइमिंग्स नॉर्मल रोज होता है 10 p.m. टू 12 p.m. फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और जो लोग कॉलेज में हैं उन लोग के लिए 5 p.m. या टू 7 p.m. में क्लासेस होता है। तो वो थोड़ा देख लेना, उनका वेबसाइट में नंबर भी दिया है। तो आई would recommend you Let's Get. iQuanta भी is doing good. I don't have that much idea about iQuanta. उन लोग का थोड़ा मुझे ज़्यादा मार्केटिंग लगता है। एंड ट्रस्ट मी, एलिट्स ग्रिड डज द मिनिमम मार्केटिंग। मतलब उन्होंने जो रिजल्ट अपने वेबसाइट में दिया है और पोर्टल में दिया है, दैट इज 100% ऑथेंटिक। 100% ऑथेंटिक। एक भी फिगर उन लोग ने इधर उधर नहीं किया, अनलाइक अदर एमबीए इंस्टीट्यूट। मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर बहुत करते हैं पता है अभी, मतलब इधर उधर करते हैं परसेंटाइल। पर ये बंदा भाई, हनी सर इज अगेंस्ट दिस एथिक्स। मतलब ये सब उनका एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। मतलब ही इज अ ही विल, मतलब आपको अगर कैट क्लियर भी नहीं हुआ, गॉड फॉरबिड अगर नहीं भी, तो यू विल बिकम अ गुड इंडिविजुअल, पर्सनली स्पीकिंग। वो बहुत सिखाता है एंड यू विल लव द हार्ड वर्क, यू विल लव डूइंग गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल एंड दैट थिंग, दैट्स द थिंग। सो that's the thing I can say. And don't join time or CL if you want कि ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन करना है तो इनसे कर लेना, एलिट्स और आई वांटेड। आई वुड रिकमेंड एलिट्स। अब देखो तुम्हारे ऊपर, विच क्लासेस डू यू लाइक। हाँ, थोड़ा यूट्यूब का वीडियोस देख लेना कौन सा अच्छा होता है, और इन लोग का लाइव क्लासेस चलता है। सो दैट्स इट। और इनका बहुत अच्छा एग्जाम्स, मतलब एलिट्स इतना एग्जाम्स लेता है कि तुम परेशान हो जाओगे। पर मतलब उन लोग परेशान नहीं हुए, एंड दे कम विथ एवरी विद डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। और इतना मॉक्स देता है, इतना मॉक्स देता है। और हनी सर तो लास्ट में मॉक्स मतलब खुद सॉल्व भी करते हैं, मतलब लाइव लाइव एग्जाम लेते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब बहुत अच्छा कराता है एंड इट्स इट। आई कैन वाउच फॉर देम एंड दैट्स इट। अभी मेरा तो चल रहा है सब इंटरव्यूज, पता नहीं कहाँ पे होगा अभी। जेम हूँ, जनरल इंजीनियरिंग मेल विद 16 months एक्सपीरियंस। पता नहीं कहाँ पे होगा, ब्लैकी का कॉल नहीं आया। ब्लैकी छोड़ के सब कॉल्स आया है। हाँ, तभी देखता हूँ क्या होता है। चलो गाइस, इट्स बिन अ ग्रेट सेशन विद यू गाइस। आई गेस तुम लोग में कुछ क्लैरिटी आया कि कौन सा, मतलब तुमको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन कॉल मी। माई नंबर इज 6291275090। फिर से बोल रहा हूँ, 6291275090। यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। आई बी हेल्प, आई विल वेरी मच obliged टू हेल्प यू बिकॉज चलो भाई, हो गया मेरा मेरा और मैं और नहीं दे रहा हूँ ये एग्जाम। अभी तुम लोगों को हेल्प करने का टाइम आ गया। सो एनी जेम, एनी, उसके बाद क्या होता है, कैटेगरी सब अलग होता है। जेम, उसके बाद GNEM, उसके बाद GEF, जनरल इंजीनियर फीमेल, उसका जेन एफ, या दूसरा कुछ जो कैटेगरीज है। अगर तुम लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो बोल देना। सबका प्रिपरेशन थोड़ा अलग होता है, जिम का थोड़ा डिफिक थोड़ा और ग्राइंड अप। यू हैव टू गो दैट 1 माइल एक्स्ट्रा बियॉन्ड एवरीवन, बिकॉज पता है कि आप लोग को 100 पे, मतलब आप लोग नहीं खेल रहे, you are playing in 90s और 85s। so you have to do that thing। आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब जोश से करना पड़ेगा। तो यही है, अभी प्रिपरेशन तुम लोग ने शुरू किया है। आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू गाइस, बट मेहनत करना पड़ेगा। दैट्स ट्रू फॉर ऑल वर्किंग्स ऑन फ्रेशर गाइस। जॉब के बाद गिव दैट टाइम टू योरसेल्फ कि मुझे करना है कुछ। मेरे माँ बाप मेरे मेरे माँ बाप का सपना पूरा पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है।
अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, जैसे कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, सो इसलिए तुम लोग वो फायर क्रिएट करो कि इस साल ही करना है, और बार बार नेक्स्ट ईयर का प्लान मत करो इसको। और एग्जाम्स दो, मॉक्स दो। मॉक्स मतलब एकदम पहले से मॉक्स मत दो। अ, जो सेक्शनल्स होता है ना, सेक्शनल्स या कुछ सब्जेक्ट, कुछ मतलब टॉपिक का, जैसे एवरेजेस का, परसेंटेज का, ऐसे कुछ मतलब एक 20 मिनट्स का जो सब होता है, तो वो एग्जाम दो। उससे क्या होता है, तुम्हारा स्पीड भी अच्छा होता है। और स्पीड से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कैलकुलेशंस तुमको, मेरा तुम्हारे दिमाग में आता है कि कैसे क्या करना है, ये सब चीज़। तो मैं और ज़्यादा मतलब थोड़ा स्ट्रेच नहीं करूँगा अभी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी गाइस, और व्हाट्सएप में 6291275090। योर फ्रेंड, योर सीनियर, योर, maybe I'm junior for some of you guys who are preparing, so दोस्त समझ के एकदम कॉल कर देना कि प्रॉब्लम हो रहा है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। Cheers. Thank you. Thank you. Meet you in the next video. And do tell me if you like this type of content, कि क्या करना है, क्या कुछ ये करना है, ये सब कुछ के लिए। ठीक है।